नाबालिग बच्चियों से ज्यादती और कई अवैध धंधों में लिप्त प्यारे मियां के रसूख को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ। घटना के अगले दिन प्यारे मियां बच्चियों को छुड़ाने के लिए थाने पहुंचा था और उसने पुलिस के सामने बच्चियों को धमकाया तक था। बच्चियों को धमकाने के बाद बिना कोई रोक टोक वहां से वो चला भी गया। ये खुलासा मध्य प्रदेश बाल आयोग की टीम के सामने बच्चियों ने खुद किया। बताया जा रहा है कि प्यारे मियां ने बच्चियों को धमकाया था और पुलिस के सामने ही ये सब कुछ किया। लड़कियों से चर्चा के बाद बाल आयोग ने डीजीपी को इस बाबत पत्र लिखकर कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है। आयोग ने पुलिस से सवाल पूछा कि जब घटना के अगले दिन आरोपी थाने पहुंचा था तो पुलिस ने उसे जाने क्यों दिया। उधर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूगो ने मध्य प्रदेश पुलिस और बाल कल्याण समिति से पूरे मामले की जानकारी तलब की है। हमारे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी इस वक्त जुड़ रहे हैं भोपाल से। सीधे हम उनका रुख करते हैं। राकेश, ये मामला एक बार फिर से हाई प्रोफाइल कनेक्शन से जुड़ा हुआ है। कई सारे केसेस इसमें जुड़ते जा रहे हैं, कई सारी धाराएं इसमें बढ़ती जा रही हैं। कहां कहां तक इसके तार फैले हैं, पुलिस की जांच पर विरोधी सवाल उठा रहे हैं और इस बीच कुछ बड़े खुलासे हुए हैं। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश के लिए और राजधानी भोपाल के लिए एक बड़ा सवाल है। हम प्रदेश की बात करें तो महिलाओं से अपराध में मध्य प्रदेश नंबर 1 रहा है और एक बार फिर हनी ट्रैप के बाद एक ये नया मामला सामने आया है जिसमें साफ तौर पर जो तार हैं कई जो रसूखदारों तक जुड़ते जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो सवाल खड़े हुए हैं, पुलिस की कार्य प्रणाली को लेकर सवाल खड़े किए हैं। और ये मध्य प्रदेश बाल आयोग ने जब लड़कियों से चर्चा की तब ये नया खुलासा हुआ है कि प्यारे मियाँ जो थाने पहुंचा था, थाने अगले दिन पहुंचा था और बाकायदा उस समय तक पुलिस तमाम लड़कियों से पूछताछ कर चुकी थी। जो महिला पुलिसकर्मी है वो भी लड़कियों से बात कर चुकी थी। इसके बाद भी प्यारे मियाँ वहां पर गया। यानी एक तो यह है कि इस सब पूरा घटनाक्रम होने के बाद प्यारे मियाँ अपना जो रसूख दिखाकर वहां पर पहुंचा था और पुलिस भी कहीं ना कहीं इस बात को जानती थी कि अब प्यारे मियाँ है, उसका रसूख है और वो थाने पहुंचा। थाने पहुंचने के बाद उसने लड़कियों को धमकाया और वहां से चला भी गया। यानी पुलिस हिरासत में नहीं ले पाई और बाल आयोग ने जो लेटर जारी किया है, जो नोटिस जारी किया है डीजीपी को, उसमें यही सवाल पूछा है कि क्या कारण रहे कि पुलिस ने जब प्यारे मियाँ थाने पहुंचा प्यारे मियाँ को गिरफ्तार नहीं किया। हालांकि अब हम प्रशासन की और पुलिस की बात करें तो प्यारे मियाँ को ढूंढने के लिए उसकी तलाशी में लगातार छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन बाल आयोग ने जो नोटिस जारी किया है वो एक आंखें खोलने वाला है कि प्यारे मियाँ का रसूख कितना था कि पूरा घटनाक्रम सामने आने के बाद भी बाकायदा वो थाने पहुंचा था और थाने पहुंचने के बाद उसने लड़कियों को पुलिस के सामने धमकाया भी था। एक ये बड़ा खुलासा बाल आयोग ने किया है। हालांकि इस पूरे जो किस तरह की कार्रवाई की गई है इसका जो पूरी रिपोर्ट जो है बाल आयोग ने डीजीपी से तलब की है और जब रिपोर्ट किस तरह की पुलिस की ओर से जाएगी ये देखना जो है दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल हम बात करें अभी जो है शासन प्रशासन प्यारे मियाँ के खिलाफ लगातार कार्रवाई करने की बात कर रहा है। लेकिन जो कड़ियां जुड़ती जा रही हैं, जो प्यारे मियाँ के जो ड्राइवर है उसके जरिए खुलासा हुआ है कि वो जिस पूरे जो लड़कियां हैं उनको लाने ले जाने का काम करता था और चूंकि पार्टियां लगातार होती रहती थी, इससे पहले भी पार्टियां होती थी। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जो घटनास्थल जिस फ्लैट को शाहपुरा इलाके को पुलिस बता रही है, सवाल ये भी उठ रहा है कि घटनास्थल वो नहीं है बल्कि घटनास्थल रातीगढ़ इलाके का एक फार्म हाउस है। तो क्या ये जो घटनास्थल पुलिस ने दूसरा बताया है, सवाल ये भी है। यानी कह सकते हैं कि अभी जो जांच की कड़ियां हैं वो लगातार जो है जुड़ती जाएंगी, नए खुलासे होंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि इसमें कई रसूखदार शामिल हैं, क्या ये रसूखदारों के नाम उजागर होंगे, ये भी ये जांच का विषय है। क्योंकि जिस तरह से लगातार विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, एसआईटी के गठन को लेकर सवाल उठा रहा है, तो सवाल कई हैं। लेकिन फिलहाल जो लगातार एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती आ रही हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सवाल खड़े कर रही हैं कि जो घटनास्थल बताया गया है उसके अलावा दूसरा कोई घटनास्थल हो सकता है। इस बात की जो है खबरें लगातार चल रही हैं। इसके साथ ही जो प्यारे मियाँ अकेला इसमें मुख्य रूप से आरोपी बनाया गया है, उसकी एक सहयोगी आरोपी बनाई गई है। लेकिन जो पार्टी थी वहां पर 6 लड़कियां थी। क्या एक से अधिक लोग वहां पर मौजूद थे? क्या अन्य जो रसूखदार है उस पार्टी में शामिल थे? ये भी एक जांच का विषय है और लगातार इस तरह की जो खबरें निकलकर सामने आ रही। लेकिन पुलिस की बात करें तो पुलिस फिलहाल जो है मुख्य आरोपी है प्यारे मियाँ को मानकर चल रही है। हैं वो प्यारे मियाँ के लोग हैं, ये पुलिस मानकर चल रही है। लेकिन चलिए अभी भी बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको पुलिस को टटोलना है, सामने लाना है और इन्वेस्टिगेशन को तेजी से बढ़ाना पड़ेगा, वरना ये जो कनेक्शन है वो काम कर सकते हैं, रसूख जो है वो काम कर सकता है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।